अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जो भी उलमा शायर आपके सामने आए, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जो बातें अच्छी लगे उस पर सुभान अल्लाह कह लें। बैठने का सवाब अलग मिलेगा, सुभान अल्लाह कहने का सवाब आपको अलग मिलेगा इंशाअल्लाह। और साथ साथ हज़रत दाता मलंग शाह मलाहुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ भी आपको मिलता रहेगा। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह के वली को न कोई खौफ है, न डर है, न हुज़्न व मलाल है। हज़रात, ये बहुत अच्छी बात है कि हम और आप अच्छी महफिल में बैठे हैं, अच्छे लोगों की बात हो रही है और वो अच्छे लोग हुआ करते हैं जो अच्छी महफिल में बैठा करते हैं। हम लोग इस गर्ज से आए हैं कि चलो आज हजरत मलाहुद्दीन शाह अलैहि रहमत रिज़वान दाता मलंग शाह का फैज बन रहा है। हम आज अपने दामन को फैलाएं और बाबा के दरबार में दुआ करें कि ऐ अल्लाह, इन नेकों का सदका हमारे दामन, खाली दामन में डाल दे। ये ज़माना गुजरा, सदियाँ गुजरी, लोग आते रहे, जाते रहे और फैज़ व बरक़ात पाते रहे। आज भी वो सिलसिला बाकी है, सुबह क़यामत तक ये सिलसिला बाकी रहेगा। एक वली का वाक़या मैं सुनाऊं जो शहनशाह वली हैं, सैयदना सरकार गौसे पाक। बिल्कुल इत्मीनान से आप समाअत फरमाएं। हज़रत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुम का बचपने का वाक़या है। अल्लाह के वली मरते नहीं, वो जिंदा हैं आज भी, और जिंदा थे कल भी, और जिंदा रहेंगे सुबह क़यामत तक। कुरान ने कहा कि एक मोमिन के जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी के ऊपर हराम कर दिया कि वो खाए। तो एक आम मोमिन की बात है, जो खास मोमिन जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, उनके जिस्म को कैसे मिट्टी खा सकती। सैयदना सरकार गौसे पाक हैं, बचपने का जमाना है। एक साथी आपका और बचपन में सरकार गौसे आजम भी हिफ्ज़ कर रहे थे, वो भी हिफ्ज़ कर रहे थे। सरकार गौसे आजम ने अपने साथी से कहा कि तुम मेरा सबक सुन लो, फिर मैं तुम्हारा सुन लूंगा। सरकार गौसे पाक के साथी ने कहा, बचपने का साथी, बहुत तवज्जो सुने आप, बचपन का साथी कहता है कि नहीं, वक्त कम है, घंटी लगेगी, मदरसा बंद हो जाएगा, इससे पहले कि तुम मेरा सुन लो, अगर छुट्टी हो गई तो कल मैं तुम्हारा तुम्हारा सुन लूंगा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने साथी का सबक सुना, आमोख्ता सुन लिया, छुट्टी हो गई, अपने अपने घर चले गए। सरकार गौसे आजम अपने घर, उनका साथी अपने घर। कल सुबह हुई, सरकार गौसे आजम चले, सीने से कुरान लगाया और चल दिए मदरसा की तरफ। रास्ते में साथी का घर था, देखा कि उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। आपने पूछा कि मेरे दोस्त के दरवाजे पे कैसी भीड़ है? लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं? कहा कि नहीं, हमें तो इस चीज का कोई इल्म नहीं है। कहा कि तुम्हारा जो साथी था, जो कल तक तुम्हारे साथ आता जाता था, वो आज अल्लाह का प्यारा हो गया है। अल्लाह का प्यारा हो गया है। हो सकता है उसने कल मुझसे वादा किया है कि कल तुम्हारा सबक सुनूंगा। आज हो सकता है वो महटिया कर
बहाना बनाकर देर तक सोया होगा। आप करीब जाते हैं और जाने के बाद चादर को खींचकर कहते हैं, अरे उठ, तू बहाना बनाकर सोया हुआ है। आज मेरा तुझसे वादा था, आज तेरा मुझसे वादा था कि कल आप मुझे सुना दे और आज मैं आपका सबक सुन लूंगा। इस वजह कर तू मटिया कर सोया हुआ है। चादर खींचना था कि आपका साथी उठकर बैठ जाता है। आगे आगे वो शख्स हजरत सैयदना सरकारे गौसे पाक हैं, पीछे पीछे साथी है, चले जा रहे हैं मदरसा की तरफ। लोगों ने ये जब माजरा देखा तो आपके नाना जान की बारगाह में खबर पेश कर दी कि हुजूर आपका नवासा इतना पहुंचा हुआ है, इतना पहुंचा हुआ है कि मुर्दे को आज से ही जिंदा करने लगा है। अल्लाहु अकबर। सैयदना सरकारे गौसे पाक के पीछे, सैयदना सरकारे गौसे पाक के पीछे आपके नाना चले, हाथ में छड़ी थी। ये आलम है, बचपने में जब ये आलम है तो क्या आलम होगा जवानी का। सरकारे सैयदना सरकारे गौसे पाक आगे आगे, पीछे पीछे आपका साथी है। किसी ने कहा कि तुम्हारे नाना आ रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। कहा कि साथी जल्दी भाग, नाना आ रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। रास्ते में कब्रिस्तान नजर आया। कब्र वालों से कहा, तुम लोग क्यों लेटे हो, तुम भी भागो, आज नाना का कहर, आज नाना का कहर है, कोई नहीं बच पाएगा। मुर्दे भी जिंदा होकर भागने लगे। जब नाना ने देखा कि ये मुर्दे भी जिंदा भाग रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा होकर भाग रहे हैं, आखिर कैसे कैसे रोका जाए। नाना जान ने कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, मैं चला घर, तू भी वापस आ जा, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा। सैयदना सरकारे गौसे आजम के नाना जान घर को वापस होते हैं। अब सैयदना सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ कब्र में रहने वाले, लेटने वाले मुर्दे, तुम भी अपने कब्रों में जाओ। नाना चले गए, हम भी घर को जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम, ये है गौसे आजम। और उनसे इनकी निस्बत है, जिनसे जिनकी निस्बत होती है यकीनन वो उस निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। अल्लाह वालों की शान ऐसी है कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले वो हैं कि इनकी निगाह दिल पर पड़ा करती है और उलमा की निगाह ज़बान पर। बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल कर जाया जाता है और उलमा की बारगाह में जाए तो जबान को संभाल कर जाए। ये ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जिन पर इनकी निगाहें खास हो जाती है। वो अपने वक्त का अगर भिखारी है तो शहंशाह बन जाता है, अपने वक्त का मंगता है तो वो दाता बन जाता है। यकीनन दिल में अगर तमन्ना है तो दिल की तमन्नाओं की इनकी बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों की कभी दुआओं को रद्द नहीं करता है बल्कि काबिल कबूल अता करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, साथ साथ दो शेर समाधि फरमा ले कि जब आ गए हुसैन के, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मस्ती में झूमने लगा, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। जब आ गए हुसैन के नाना मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उर्से दाता मलंग शाह, उर्से दाता मलंग शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। और ये शेर समाअत फरमाए, अब कोई बेटी जिंदा न दफनाई जाएगी, अब कोई बेटी जिंदा न दफनाई जाएगी। भेजा है रब ने उनका, भेजा
है रब ने उनका मसीहा जमीन पर भेजा है रब ने उनका मसीहा जमीन पर। मस्ती में झूमने लगा, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। और आखिरी शेर, बहलोल दाना और जुबैदा के दरमियां। ये वाकया भी है कि हारून रशीद बादशाह और हजरत जुबैदा ये दोनों उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हारून रशीद और जुबैदा दोनों मियाँ बीवी सैरो तफरी के लिए सुबह निकले। दरिया के किनारे एक अल्लाह का वली, एक दुर्वेश, एक मजजूब फटे चिटे लिबास में बैठकर रेतों का गिरौंदा बना रहा था। हारून रशीद ने देखा, कहा कि बाबा ये क्या है? कहा जन्नत बना रहा हूं, खरीदोगे? हारून रशीद ने मजाक समझा और मुस्कुराकर अनदेखी करके रास्ता चलता रहा। जुबैदा पहुंची, पीछे थोड़ी दूरी पे जुबैदा थी। औरतों का दिल देखिए, औरत कितनी अकीदत और मोहब्बत से अल्लाह वालों की बारगाह में जाती है। अल्लाहु अकबर। वो जब पहुंची तो कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? हजरत महलोल दाना फरमाते हैं, ऐ खातून मैं जन्नत बना रहा हूं, खरीदोगी? कहा बाबा कितने में? कहा 10 दिनार या 10 दिरहम। कहा जुबैदा ने बिला किसी ताखीर के उतने रकम निकाले और बाबा के बारगाह में पेश कर दिया। दीवानों को पैसों की जरूरत क्या है? जुबैदा ने अता किया, बाबा ने जन्नत हिबा कर दिया। जुबैदा आगे चली, बाबा ने उन रकमों को समंदर में मिट्टी का ढेला समझकर डाल दिया। रात को जब ये सैरो तफरी के बाद जब घर पहुंचे, अपने महल में पहुंचे, रात हुई। हारून रशीद अपने घर के अंदर यानी अपने कमरे के अंदर और जुबैदा अपने कमरे के अंदर, दोनों आराम फरमा रहे हैं। आधी रात गुजरी, आंखें बंद हुई, ख्वाब में मशगूल हुआ हारून रशीद। देखता है कि मैदान हश्र बपा है और मैदान हश्र में तरह तरह के मकानात हैं, किस्म किस्म के मकानात बने हुए हैं। एक से एक खूबसूरत मकानात बना हुआ है। टहलते सैरो तफरी करते हुए जा रहा है। देखता है कि एक दरवाजे पर एक मकान है, उस मकान के दरवाजे पर जुबैदा लिखा हुआ है, जुबैदा का मकान लिखा हुआ है। इसने सोचा कि ये जुबैदा तो मेरी खातून है, मेरी बीबी है, मेरी बीबी का मकान है, चलो इस मकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आगे बढ़ा, दरवान ने रोक दिया, कहा कहां चले? कहा ये जुबैदा का मकान है, इस मकान में जाने दो। कहा कि जुबैदा कौन? कहा जुबैदा वो मेरी ज़ौजा है, वो मेरी बीबी है, वो मेरी शरीके हयात है। दरबार ने कहा अरे हारून, वो दुनिया है जहां तुम्हारी जुबैदा हो सकती है, वो दुनिया है जहां तुम्हारी जुबैदा ज़ौजा हो सकती है। ये मैदान हश्र है, ये जन्नत है, जिसके नाम से मकान होता है वही उसके अंदर दाखिल हुआ करता है। लिहाजा ये जुबैदा का मकान है, जुबैदा ही जाएगी। अब हारून रशीद की आंखें खुली, सुबह सुबह करने लगा। सुबह हुई, फौरन पहुंचा जुबैदा की बारगाह में। है जुबैदा, चलो जल्दी चलते हैं सैरो तफरी के लिए। आज नहीं चलोगी? कहा चलेंगे। दिल में था कि काश मैं घर से निकलता और वही जाता, बाबा उसी तरह बैठे हुए मिलते, मिट्टी का गिरौंदा बनाते हुए नजर आते। मैं उनसे कहता कि बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा कहते जन्नत बेच रहा हूँ। मैं भी कहता बाबा जन्नत बेचोगे? कहा हाँ। वो कहते और मैं फौरन उनको रकम निकला, सैरो तफरी के लिए चला। आगे बढ़ा, देखा वही मंजर है। देखा कि बाबा रेत का गिरौंदा बना रहे हैं। हारून रशीद ने कहा बाबा ये क्या? बाबा ने कहा जानते हो ये जन्नत बना रहा हूँ, बाबा बेचोगे? कहा हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में? तुम्हारी आधी सल्तनत में। बाबा से हारून रशीद ने कहा बाबा कल तो जुबैदा से आपने 10 दिरहम में बेचा था और आज मुझसे मुतालबा करते हैं आधी सल्तनत। बाबा का जवाब सुनिए। बहलोल शाहदाना फरमाते हैं, ऐ हारून रशीद, कल जुबैदा ने बेदेखे जन्नत खरीदा था और आज तुमने देख, इसलिए इसकी
कीमत तुम्हारी सल्तनत। अल्लाहु अकबर। अब ये जगह लेता हूं कि जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मस्ती में झूमने लगा, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, बहलोल दाना और जुबैदा के दरमिया, बहलोल दाना और जुबैदा के दरमिया, खुल्दे बरी का होता है, खुल्दे बरी का होता है सौदा जमीन पर, खुल्दे बरी का होता है सौदा जमीन पर। मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इन औलिया कराम का सदका सबको अता फरमाए। जिस तरह से आज हज़रत दाता मलंग शाह मलाहुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान दुल्हा बने हुए हैं, आज इनका फैज़ आम है। जो भी आएगा यकीनी तौर पर जो जितनी अक़ीदत से आएगा उतनी अक़ीदत से वो उतना ही फैज़ पाएगा।